गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए 3 हिस्से के बारे में चर्चा किया था, जो काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, पहला वाला क्या था आपका मूल शब्द था, दूसरा अनुलग्न और तीसरा आपका पूर्वलग्न। तो हम लोगों ने मूल शब्द के बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग अनुलग्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा था तो कृपया करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अनुलग्न क्या है? दूसरा पॉइंट हम लोग का दूसरा नंबर का हिस्सा क्या है? अनुलग्न। अनुलग्न कुमिता, अनुलग्न कुमिता। ठीक है, अनुलग्न इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स। सफिक्स, ये सफिक्स क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे के हिस्से में जोड़ा जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? ये भी एक तरह का क्या होता है? वर्ड होता है, एक शब्द होता है। कोई भी मूल शब्द, जैसे कोई मूल शब्द ऐसा समझते हैं हिंदी ग्रामर के अनुसार। ठीक है, हिंदी ग्रामर के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जैसे कुछ दिया रहेगा नाटक। नाटक आपको क्या है? मूल शब्द है ना? इसमें हम लोग अगर कार जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? नाटक कार, है ना? नाटक करोगे तो ये आपको क्या है? सफिक्स है ना? एक एक्स्ट्रा वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं, एक एक्स्ट्रा शब्द को जोड़ते हैं। किसमें? मूल शब्द में। तो ये हिंदी ग्रामर का विषय है, बस समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, ओके, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको जो आपका जो अनुलग्न है, सफिक्स है, ये आपका 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का होगा। एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, और दूसरा क्या होगा? जो 2 चीज होगा ना, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और ये क्या है आपका? द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको मिटा लेते हैं। अच्छा चलो इसी में देख लेते हैं, इसी में हम लोग शॉर्टकट में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है आपका? इसे प्राइमरी में क्या होगा आपका? प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी में हम लोग ये देखते हैं, अगर 2 कार्बन के बीच में, है ना, अगर 2 कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल आबंध है। ठीक है, एकल आबंध है। ठीक है, अगर 2 कार्बनों के बीच में एकल आबंध है। ठीक है, ये जो आपको 2 कार्बन के बीच में जो डंटा दिख रहा है, इसको हम लोग रसायन के भाषा में क्या बोलते हैं? आबंध। ठीक है, अगर एक डंडा रहेगा तो एकल आबंध, अगर 2 कार्बन के बीच में अगर 2 डंडा रहेगा इसको बोलेंगे द्विआबंध, और 3 डंडा रहेगा तो त्रिआबंध। हालांकि डंडा नहीं बोला जाता है, केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में इसे आबंध कहा जाता है, इसको, ये डंडा को। ठीक है, आबंध। किस प्रकार का आबंध होता है? ये सहसंयोजक आबंध। ठीक है, ये चीज। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। ठीक है, एन। ठीक है, अगर यहीं पर अगर आपका 2 कार्बनों के बीच में अगर 2 डंडा रहेगा ऐसा, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। ठीक है, अगर इसी में आपका 3 डंडा रहेगा, 2 कार्बन के बीच में अगर 3 डंडा रहेगा
इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आइन, ठीक है। अगर 3 डंडा रहेगा तो आइन। अच्छा क्या होता है क्या ये, इसको ऐसा रख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा एग्जाम्पल से, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक चैन है, ठीक है। ये आपको क्या है? एक चैन, श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 कार्बन तो 2 कार्बन, चलिए इसको ले लेते हैं, हाँ। तो इसके और इसके बीच में इस क्या है आपका, यहाँ पे आपको क्या है? सिंगल क्या है आपका? आबंध है ना, जिसको बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर आपको 2 कार्बनों के बीच में आपको सिंगल डंडा दिखे, है ना, सिंगल लाठी दिखे, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। एक सिंगल लाठी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग मूल शब्द के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एन, एन किसके साथ? मूल शब्द के साथ। जैसे कैसे समझिए, मान लो कोई मूल शब्द आपको क्या दिया हुआ है, मूल शब्द मान लो जैसे क्या दिया हुआ है आपका, जैसे प्रॉप, है ना। प्रॉप में हम लोग क्या जोड़ देंगे? एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। हाँ समझ में, ये प्रॉप आपको क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। और ये आपको क्या है? सफिक्स, है ना, अनुलग्न। कैसा अनुलग्न? कैसा अनुलग्न? प्राथमिक, क्या ये आपका प्राथमिक है ना, प्राइमरी सफिक्स ये आपका, ठीक है। चलिए इस केस में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे आपको कितना है कार्बन, कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? ब्यूट, ब्यूट पढ़े थे। ब्यूट क्या है आपका? मूल शब्द था। अब मूल शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी कार्बन की श्रृंखला जो सबसे लंबी होती है उसमें उपस्थित कार्बन की परमाणुओं की संख्या के लिए, ठीक है। किसी भी लंबी कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या के लिए हम लोग मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ परमाणु की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, मूल शब्द आपका ब्यूट लिख दिए। प्लस में हम लोग क्या यूज करना है? अनुलग्न। अनुलग्न कहाँ लगता है? मूल शब्द के पीछे लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मूल शब्द, मूल शब्द आपको क्या है? ब्यूट है। अनुलग्न कौन सा लगेगा? प्राथमिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सिंगल डंडा है, 2 कार्बनों के बीच में सिंगल डंडा है, सिंगल डंडा है, सिंगल डंडा है। इसका मतलब क्या लगेगा? एन, यहाँ लिख दिया ना, 2 कार्बनों के बीच में क्या है? सिंगल डंडा रहेगा तो एन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपको कितना कार्बनों की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट प्लस एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन, है ना। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाता है? ब्यूटेन, ठीक है। ये चीज है। और यहाँ ब्यूट आपका मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है। ये आपका मूल शब्द है। आइए आपका प्राथमिक अनुलग्न है आपका, ठीक है। तो किसी भी मूल शब्द के बाद जो हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आपको क्या होता है? अनुलग्न। अनुलग्न में 2 तरह का होता है, प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एंड
सेकेंडरी सफिक्स। ओके ठीक है, ये चीज है, आ रहा समझ में? ओके ठीक। मान लीजिए ये कोई आपका कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, सबसे पहले मूल शब्द देखना है। मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, परमाणुओं की संख्या जितना होगा वो आपका मूल शब्द होगा, ठीक है। कार्बन के परमाणुओं की संख्या जितना होगा वो आपका मूल शब्द होगा। अब इसमें देखना कितना है, 1 2 3 4, है ना। मूल शब्द आपको क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट प्लस आपका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको द्विआबंध दिख रहा है ना। आपको इसमें क्या दिख रहा है, दो कार्बनों के बीच में क्या दिख रहा है, आपको द्विआबंध दिख रहा है। आपको एकल आबंध पे दिख रहा है, लेकिन द्विआबंध के सामने में एकल आबंध को हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। समझ में? ठीक है, यहाँ आपका द्विआबंध है। द्विआबंध के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर द्विआबंध रहेगा इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन, है ना। इन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना, ठीक है। आ रहा समझ में? ये आपका क्या है, मूल शब्द है। ये आपका क्या है, अनुलग्न, है ना। किस टाइप का, प्राथमिक अनुलग्न है, ठीक है। द्वितीय अनुलग्न भी होता है, ठीक है। उसके नाम में किसी दिन किसी खास वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको बस प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पे समझिए, है ना। ये आपका मूल शब्द हो गया, ये आपका अनुलग्न है, प्राथमिक हो गया आपका ब्यूटेन, ठीक है। मान लिया कुछ ऐसा ही दिया है आपका, मान लिया ऐसा, ठीक है। मूल शब्द यहाँ आपका क्या होगा, मूल शब्द यहाँ आपका क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ मूल शब्द क्या होगा पहले। मूल शब्द प्लस में प्राथमिक अनुलग्न, मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द मतलब क्या, किसी, मूल शब्द मतलब क्या, किसी भी लंबे श्रृंखला में परमाणुओं की, कौन सी परमाणु, कार्बन के परमाणुओं की संख्या आपका मूल शब्द होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यह मूल शब्द क्या आपका, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। यहाँ देख लीजिए मूल शब्द यहाँ क्या होगा, मूल शब्द मतलब किसी भी लंबी श्रृंखला में कार्बन के परमाणुओं की संख्या आपका क्या मूल शब्द होती है। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, और 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप, प्रोप प्लस प्लस। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, किस प्रकार का आबंध आपका, एकल है, द्वि है, त्रि है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ देख लो, यहाँ कितना है, त्रि आबंध है, साथ में एकल भी है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि त्रि आबंध के सामने में हम लोग एकल आबंध को भूल जाते हैं, ठीक है। त्रि आबंध है मतलब त्रि आबंध है, एकल का कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। त्रि आबंध के लिए क्या होगा, आइन, आइन होगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं
दो कार्बनों के बीच में क्या है आपका त्रिआबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इस्तेमाल करना, आयन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, ये बहुत सिंपल वाला है ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो, स्टार्टिंग स्टेप में हो, तो ये सारे सिंपल वाला है। इससे काफी डिफिकल्ट आएगा, स्पेशल केस भी आएगा, इसमें आपका ऐसा भी होगा, उसमें 1 2 करके भी आएगा, है ना, तो लोकेशन होता है, नंबरिंग करना पड़ता है, लेकिन वो स्टेप 2 का है, हम लोग किसी और दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए स्टार्टिंग फेज में इतना समझ लीजिए कि अनुलग्न मतलब ऐसा होता है, किसी भी मूल शब्द में उसके पीछे में जो शब्द जुड़ता है वो आपका अनुलग्न होता है। अनुलग्न दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, अच्छा ठीक, इसमें और एक चीज हम लोग इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें और एक चीज ध्यान देना है इसी में, प्राथमिक अनुलग्न में, प्राइमरी सफिक्स में, कि अगर किसी भी श्रृंखला में अगर द्विआबंध आपका 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं किसी भी मुख्य श्रृंखला में, सबसे लंबी श्रृंखला में आपका त्रिआबंध 2 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया जाए 2 बार के लिए, है ना, 2 के लिए क्या होगा, 2 बार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डाई, डाई। ठीक है, अगर 3 बार आ जाए, 3 बार के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राई। ठीक है, 3 बार के लिए ट्राई। अगर 4 बार आ जाए तो चार बार के लिए क्या इस्तेमाल करना है हम लोग को, टेट्रा। ठीक है, अब इसको कैसे समझना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया रहेगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका डबल बॉन्ड जो है द्विआबंध क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई, है ना, डाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लिया अगर यही चीज 3 बार आ जाएगा, अगर मान लिया यही आपका 3 बार आ गया, फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राई। ठीक है, अगर यही चीज आपका, फिर ये जो द्विआबंध है, डबल बॉन्ड है, अगर 4 बार आ जाए तो मान लीजिए इसको हम इधर लिख देते हैं, कितना हो गया आपका, 4 हो गया, 4 बार आ रहा है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, आपका एक यहाँ आ गया, 4 बार आ गया। तो 4 बार के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा। ठीक है, सेम चीज आपका त्रिआबंध के लिए भी हो सकता है। यहाँ तो आपका 2 डंडा आपका 4 बार आ रहा है, द्विआबंध आपका 4 बार आ रहा है, तो त्रिआबंध के बारे में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अगर आपका माने त्रिआबंध आपका 2 बार आ जाता है ना, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई। मान लिया आपका 3 आबंध, 3 डंडा त्रिआबंध अगर 3 बार आ जाए तो क्या उसके लिए क्या इस्तेमाल करें हम लोग, ट्राई। अगर 4 बार आ जाएगा तो टेट्रा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं। फिलहाल ये आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, ठीक।
अच्छा, इसमें क्या होता है द्वितीय अनुलग्न में, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जान लेना है, क्या जानना है इसमें, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, द्वितीय अनुलग्न क्या आपका का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी आपका जो मुख्य श्रृंखला है जिसका आपने सिलेक्ट किया, जिसका आपने चयन किया हुआ, अगर उसमें आपको क्रियात्मक समूह दिख जाए, मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में हम लोग द्वितीय अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अब देख लिया, मान लीजिए जैसे कि आपको यहां लिख देते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक आपका क्या समूह, है ना, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, द्वितीय अनुलग्न। ठीक है, जैसे कुछ होगा, जैसे क्या हो सकता है इसमें आपका, जैसे ओ एच अगर रहे, अगर ओ एच आपका किसी भी अणु में, अगर ओ एच अगर आपका चिपका हुआ रहे, जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल। ये सारे चीज और भी कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन्हीं सब से पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ हैं, बुक से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए जैसे इसको थोड़ा, चलो इसको देख लेते हैं, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे ऐसे दिया रहेगा, मान लिया ऐसा, इसको रुकिए, इसको पहले मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा लेते हैं। ये होता है क्या है, मान लीजिए जैसे दिया रहेगा CH3 CH2 CH3, है ना, इसमें आपको ऐसा दिया रहेगा, है ना, ये जो आपको दिया रहेगा ऐसा, ये OH, जैसे यहाँ पे क्या आपका OH है, यहाँ पे देखिए OH है ना, ये आपको इस अणु से, ठीक है, इस अणु से ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल का। ठीक है, ये कौन सा कार्बनिक यौगिक वर्ग है, अल्कोहल का। चलो इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं। ठीक है, इसको और ज्यादा समझ में आने के लिए इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख ही देते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्ग, यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के वर्ग। ठीक है, जैसे ये वाला, ये OH जो आपका आ रहा है, ये OH, ये कौन सा वर्ग के लिए आता है, ये कौन सा वर्ग के लिए आता है, अल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। ये किस वर्ग के लिए आता है आपका, ये OH जो है किस वर्ग के लिए आएगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, ये CHO किसके लिए आएगा, कौन सा, एल्डिहाइड, ये क्या आएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए ये वाला। ठीक है, इसके लिए कौन सा आएगा, कीटोन, कीटोन। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक, इसके लिए कार्बोक्सिलिक,
कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये CN जो है नाइट्राइल किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, साइनाइड के लिए, साइनाइड, साइनाइड के लिए। और ये NH2 किसके लिए, एमिन होगा इसके लिए। कौन सा ग्रुप में आएगा ये, एमिन में, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको दिख जाए, मतलब जैसे कि OH दिख गया है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें आपको OH जुड़ा हुआ दिख गया, ये कौन सा वर्ग में आ जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। अगर इसी के जगह में अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, चलो एक मान लेते हैं CH2, मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब CO आ जाए, है ना, CO आ गया। ये आपको कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। कौन सा समूह में आ जाएगा ये, कीटोन वर्ग में, है ना, ये पूरा आपका कीटोन वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। क्या है देखिए, C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O है, ये वाला कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, कौन सा, कीटोन का है, ठीक है, कीटोन का, ठीक, ओके।